हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं अमिता रावत उत्तराखंड के बहुत खूबसूरत शहर कोटद्वार से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह के 7:30 बजे से। और धूप इतनी सुंदर खिली हुई है कि पूरे घर पे धूप की किरणें फैली हुई हैं। तो मैंने कहा सुबह सुबह का व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा है। मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है राई के हरे हरे पत्ते तोड़ के, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा घने और बहुत ही छोटे छोटे हो रखे हैं। तो मैं इनमें से बीच बीच के पत्ते निकाल दूँगी, ताकि ये जो राई के पत्ते हैं वो थोड़ा खुल जाएंगे और चौड़े चौड़े पत्ते हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इनको तोड़ती हूँ और आज मैं इनके दिन में बनाने वाली हूँ इसकी धपड़ी। दाल धपड़ी बोलते हैं गढ़वाली में, इसकी बनाने वाली हूँ मैं धपड़ी। और इसकी धपड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये राई के पत्ते मैं धो के अंदर ले आई हूँ। अब इसकी बनेगी दिन में, इसकी धपड़ी बनेगी। अच्छी लग रही है ना, हरी हरी। अपना गार्डन का तो ना कुछ भी हो ना तो अच्छा लगता है देखने में। सबसे ज़्यादा खुशी तो देखने में आती है इसकी। और एक और बात बता दो आपको, परसों मैंने इस वाले गार्डन में ना लहसुन लगाया था ना, आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में। लेकिन पता नहीं लहसुन कैसी थी कि इसमें एक भी लहसुन नहीं उगी हमारी। यहाँ देखो, अब इसमें ना मुझे कल सुबह फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। ये देखो पूरा खाली का खाली पड़ा हुआ है ये। तो फिलहाल तो हो रखी है हमारे गार्डन में ये झाड़ फूक। तो कल मैं इसको साफ़ कर दूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी कल दोबारा से लहसुन। तो अब बज गए हैं सुबह के 11:15 होने वाला है। और अब जाके मेरा काम हुआ। अभी मैं नहा के आई हूँ। अभी देखो बाल भी नहीं सूखे। मैं ना नहा के तुरंत बाद सबसे पहले मेरा क्या काम होता है, ये बिंदी लगाना और सिंदूर लगाना। सब भले मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा सबसे पहले मेरा यही काम होता है। तो चलो मेरा सुबह के काम हो गया, काम तो मेरा कंप्लीट हो गया है सुबह का। तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जैसे कि अब ठंडियों का जैसे मौसम होने लग गया, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लग गई। तो हम लोगों ने ना ठंडियों के कपड़े मतलब रजाई स्वेटर वगैरह तो हमने पहले ही सुखा दिए थे। जैसे आपने मेरे पहले के ब्लॉग में देखे होंगे कि स्वेटर रजाई वगैरह तो हमने पहले ही सुखा दिए थे। उन दिनों बहुत तेज़ धूप रहती है। आजकल थोड़ा धूप ना थोड़ा हल्की सी हो गई है। तो सारे कपड़े तो मैंने पहले ही सुखा के दीवानों में बंद कर दिए हैं। लेकिन अब खाली बची हुई है एक अटैची। तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा धूप में डाल देती हूँ। तो चलो फिलहाल तो मैंने ये दोनों अटैचियाँ ऊपर से स्लिप से नीचे निकलवा दी अपने बेटे से। मैंने कहा इनको जब नीचे उतार दे। तो मैं अब ना इनके अंदर देखती हूँ क्या क्या कपड़े हैं। तो बस खाली यही दो अटैचियाँ बचे हैं जिनके मुझे कपड़े धूप में सुखाने हैं। तो चलो इनको दिखाती हूँ मैं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो पहले थोड़ा इसको धूल साफ कर देते हैं, बहुत धूल लगी हुई है। और इस पर देखो ये मेरी शादी की अटैची है, इस पर लिखा भी है, देखो मेरा नाम लिखा है इसमें। ये मेरी शादी के दिन की अटैची है। और मैं ना इसको मैं बाहर ही ले जाती हूँ, धूप में ही ले जाती हूँ, वहीं पे खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत भारी हो रही है, क्या माल ताल है इसमें, बहुत भारी हो रही है। तो मैं ना गेट भी नहीं खुल रहा मेरे से। तो मैं ना इसके कपड़ों को ना मैं यहीं पे डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। तो छत में जाने से अच्छा मैं इनको यहीं पे डालती हूँ, तो इसमें मेरे को कुछ माल ताल मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखो। तो दोस्तों इस अटैची में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मालदार मिल गया है। वाह मम्मी क्या है इसमें, ये इसमें इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर मेरी सगाई की साड़ियाँ हैं। और ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही पुरानी शेरवानी है, ये कुर्ता पजामा और इसके साथ की चुन्नी। ये भी मेरी सगाई की साड़ी। ओ माय गॉड, ये देखो, ये है मेरे देवर की शादी की साड़ी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही बार पहन रखी है। ये देखो बिल्कुल अभी एक दिन पहनी हुई है। यहाँ देखो, सबसे में इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे अब लगी मेरे हाथ में। यहाँ देखो मेरी शादी की साड़ी। ओ माय गॉड, यहाँ देखो मेरे को मेरी शादी की साड़ी मिल गई। ये बस इसको ना मैं हर साल ना ऐसे धूप में डालती हूँ, धूप में फिर अटैची में डाल देती हूँ। यहाँ देखो कैसा फैशन था तब। देखो ऐसे ये थी, मैंने अपनी शादी के दिन पहनी थी ये वाली साड़ी। एक और खजाना हाथ में लग गया है। ये सूट ना मेरी शादी के दिन का है। जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद मैंने जब साड़ी चेंज करी थी, उसके बाद मैंने यही सूट पहना था। दिखाती हूँ आपको। अभी ना मैं भारी धूप में ही बैठी हूँ,
थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में। दोस्तों ये मेरा शादी का सूट है, यहाँ देखो ये देखो ये, और ये ना बिल्कुल नया का नया है अभी। ये है इसके साथ का सलवार और ये है इसके साथ की चुन्नी। बिल्कुल नया का नया सूट है ये। मैंने एक ही 2 बार ही पहना था ये देखो। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसे लगे आपको। और मेरे को आज इस अटैची में मेरे को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लग गई। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग को देखना और कमेंट करना मेरा सूट कैसा लगा आपको। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए। इस वजह से मैंने ना छत में नहीं डाले कपड़े, क्योंकि ना छत में ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो बहुत थकान लग जाती है। और साड़ियों में ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती, तो मैंने कहा हल्की हल्की यहीं पे धूप लगा देती हूँ। मैंने ना इनको खोल के नहीं डाल रखा है, ऐसे ही डाल रखा है मैंने। चलो दिखाती हूँ। अरे एक साड़ी सेल लगी, चक सेल सेल सेल। यहाँ पे तो पूरे ब्लाउज़ फैले हुए हैं, ये पूरे ब्लाउज़ हैं यहाँ पे। दिखाती हूँ मैं आपको अपनी साड़ी की एक सा डिज़ाइन, ठीक है। पुराने 17 साल पुराना डिज़ाइन भी दिखाऊंगी और 2023 का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल रखा है इनको ना। सबसे पहली बात आपको बता दूं, मैंने इनको खोल के फैला के नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि अगर मैं फैला के डालूंगी तो मेरा पूरा टाइम इसी में चले जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे डाल रखा है। ये हैंगर में पहली बारी आती है मेरे शादी का सूट का। इसको यार मैं कभी पहनूंगी, ऐसे ट्राई करूँगी, ज़रा 1-2 फ़ोटो खींचूँगी, क्योंकि बिल्कुल नया है अभी ये। तो सबसे पहला है मेरा शादी का सूट, और ये है ये भी मेरी शादी की साड़ी है, क्योंकि मेरे शादी के दिन ना 5 जोड़ी साड़ी ले गए थे मेरे यहाँ से ससुराल वाले। तो ये भी मेरी शादी का ही है। इसको मैं कभी कभी पहनती हूँ, अच्छी लगती मुझे। ये भी ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये भी मेरी शादी के बाद की ही है। और रुको, हाँ ये दिखाती हूँ, 1 मिनट आपको। ये है, ये मेरे को शादी में ना किसी ने गिफ्ट करी थी शायद से, हाँ ये वाली। और ये मिली थी मुझे, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये भी मेरे को मेरे शादी में ना कोई था, मेरा एक दोस्त, मतलब उसने मेरे को गिफ्ट करी थी ये साड़ी। बहुत ही अच्छा कलर है इसका, इसको मैंने काफ़ी बार पहन रखा है मैंने। तो ये भी मैं यहाँ पे मेरे एक देवर की शादी हुई थी, उसकी शादी के टाइम पे बनाई थी मैंने ये। और ये है सबसे ख़ास साड़ी। तो वाह कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है यार इसका, इसमें मकड़ी बैठ गई। कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन यार। जिस दिन मेरे शादी के दिन मेरे भाई मेरे लिए ये साड़ी लेके आए थे ना, मैं इतनी खुश हुई थी ना, इतनी खुश हुई थी। तो शादी की साड़ी, और ये ना ये मैंने अपने देवर की शादी के टाइम में बना रखी थी। ये बिल्कुल बस सिर्फ एक दिन देवर की शादी के दिन पहनी थी, और उसके बाद मैंने इसको ड्राई क्लीन करने के लिए दे रखा था। अभी ना इसके अंदर की पन्नी भी नहीं खुली है, इस पर ड्राई क्लीन नहीं हो रहा है, अभी इसकी चिट भी नहीं खुली है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की पहन रखी है। ये बहुत चमकती है ना, ये देखो, दिखाऊँ कैसे चमकती है। ये ऐसे चमकती है, ये ऐसे चमकती है। इसलिए मेरे को ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। और ये वाली साड़ी तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी, और ये साड़ी मुझे मिली थी, कब मिली थी ये मुझे, हाँ ये मुझे पता कब मिली थी, जब मेरे देवर की सगाई हुई थी ना, तो ये उसके ससुराल से मेरे लिए साड़ी आ रखी थी। और ये साड़ी, ये भी मेरे सगाई की साड़ी है, नहीं ये शादी की है, सॉरी ये शादी की है, और ये है सगाई की। ये है मेरी सगाई की साड़ी। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना, आज मैं यही काम कर रही थी तो मैंने आपको यही दिखा दिया। और ये है 2022 का मॉडल, अभी यही चल रही हैं, सिल्क की है ये, तो फ़िलहाल यही चल रही हैं। और ये भी है 2022 का मॉडल। अभी 23 की साड़ी नहीं बनाई मैंने, ये 2022 की है। ये साड़ी बनाई थी मैंने, ये मैंने पता कब बनाई थी, ये मैंने अपने भाई की शादी के टाइम पे बना रखी थी। ये भी बिल्कुल जॉर्जेट में है, पूरा रेड कलर है, टमाटरी रेड है ये भी बहुत ही अच्छी लगती है पहन के, बहुत हैवी है ये, इसका बॉर्डर बहुत हैवी है। और ये ब्लैक कलर, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगा रखी थी, ये भी अच्छी है हल्की फुल्की फंक्शन के लिए। और ये भी 2022 का ही मॉडल है, ये भी अच्छी लग रही थी, ये भी अच्छी लगती है हल्की फुल्की साड़ियाँ। बाकी यहाँ पे तो पेटीकोट वगैरह, मेरे हस्बैंड के शेरवानी वगैरह डाल रखी मैंने। है मेरी साड़ियों का डिज़ाइन आप देख सकते हो। ये ना
सारी अटैची में थी। ये 2-3 थी ना जो मैंने अंदर अलमारी में हैंगर में डाल रखी थी। ये इधर की 4 साड़ियाँ थी, ये हैंगर में डाल रखी थी मैंने। 1 2 3 4, ये 4-5 साड़ी मैंने हैंगर में डाल रखी थी। बाकी ये सारी मेरी अटैची में थी। तो इनको मैं धूप लगा के इनको कर दूँगी बंद। और अब आती है छोटे वाले अटैची की बारी। अब छोटी वाली अटैची देखती हूँ उसमें क्या क्या है। ज़्यादा कपड़े ना फैलाने के लिए तो फैले जाते हैं, लेकिन बाद में संभालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चलो उसमें देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे तो फैला रखे हैं कपड़े, क्योंकि मैं इन सारे जो सूट थे ना मेरे, तो मैंने ये हैंगर निकाल के बाहर रखे हैं। तो पहले मैं इन्वर्टर बंद कर देती हूँ, लाइट जा रखी है ना, आवाज़ आ रही है खट 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 खट। तो अब आती है इसकी बारी। ये छोटा ही है, इसको यहीं पे दिखा देती हूँ खोल के, ठीक है। क्या है इसमें, लॉक लगा है क्या? अरे ओ, इसमें तो ठंडियों के कपड़े हैं। नहीं 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 नहीं, इसको रहने देते हैं। वाह, एक और चीज़ मिल गई दोस्तों, ये मिला छोटी वाली अटैची में। बाकी तो मैंने सारे कपड़े उसके डाल रखे हैं, लेकिन ये मिला। ये शॉल पता कब का है? ये मेरी शादी के दिन का ही है। ये भी ये मेरे ससुराल की तरफ से गया था। इसको ओढ़ के ही मैं अपने ससुराल आई थी। तो मैं ना ऐसी पुरानी चीज़ों को ना संभाल के रखती हूँ। मैं इनको इधर उधर नहीं फेंकती या फिर किसी को देती नहीं हूँ। जो मेरी शादी से जुड़ी चीज़ें होती हैं सबको मैं संभाल के रखती हूँ। पुरानी सी पुरानी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ। तो फिलहाल ये रहा मेरा शॉल। इसको मैं ओढ़ती तो नहीं हूँ, बट इसको मैंने संभाल के रखा है। क्या है, करेक्ट 1 बज गए हैं और मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। छोटा वाला बेटा आ गया स्कूल से, बड़े वाले के तो एग्ज़ाम चल रहे, तो उसके आज छुट्टी थी। तो मैंने ना कपड़े तो संभाल दिए, अंदर रख दिए, मतलब अभी मैंने सूटकेस में नहीं रखे हैं। तो मैंने ना जैसे मैंने कपड़े रखे तो ना मैंने अपनी शादी की साड़ी को देख के ना मुझे अपनी शादी के दिन याद आ गए। तो मैंने कहा इसको ज़रा पहन के दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। वैसे इसका ब्लाउज़ तो थोड़ा टाइट हो रहा था, मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ डाल रखा है। तो चलो दिखाती हूँ आपको कि मेरी शादी की साड़ी कैसी थी और अब मुझे कैसी लग रही है ये। लाइट में क्या? तो दोस्तों मैंने ना अपनी शादी की साड़ी पहन रखी है, तो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना। मैंने कहा जब निकाल रखी मैंने धूप में, तो मैं इसको थोड़ा एक बार पहन के ट्राई कर देती हूँ। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी शादी की साड़ी। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं साड़ियों को अंदर लेके आ गई हूँ, और इनको ना थोड़ा ठंडा होने देंगे यहाँ पे। उसके बाद रखेंगे इनको इनकी जगह पे। और पता क्या है, मेरे हिसाब से तो हर किसी लेडीज़ के ना पास चाहे कितने भी कपड़े हो ना, फिर भी उसका मन कभी नहीं भरेगा कि मेरे पास कपड़े हैं। मेरे पास भी इतनी साड़ियाँ, लेकिन फिर भी मैं भी सोच रही हूँ कि एक शादी आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, तो उसके लिए भी नई साड़ी लेने की सोच रही हूँ। तो चलो बाकी देखते हैं आगे होता है क्या। बाकी जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। शाम के बज गए हैं 4:30, और अब मैं ना अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ। उनका ट्यूशन का टाइम हो गया। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो कल मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।